मसला साईं का जो लगातार विवादों में बना हुआ है, साईं को भगवान न मानने के धर्म संसद के फैसले और फिर मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की चेतावनी, इन दोनों चीजों का असर नजर आ रहा है। देश के कई इलाकों से मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर के मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। ये मंदिर हिंदू देवी देवताओं के साथ, जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदू देवी देवता ही सिर्फ मौजूद हैं, लेकिन अब साईं की मूर्ति जो यहाँ पर स्थापित थी उसे हटा दिया गया है। मूर्ति हटाने के बाद उसे नहर में विसर्जित किया गया। साईं भक्तों को मंदिरों से मूर्तियां हटा लेने की चेतावनी 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई धर्म संसद में दी गई थी। धर्म संसद में 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्यों ने एक मत से मंदिरों से साईं की मूर्तियां 6 महीने के भीतर हटाने की चेतावनी जारी की थी। शंकराचार्य जी का आदेश है और धर्म संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है और उसके पूरा देश में जितने भी हमारे सनातन धर्म के मंदिर है, सभी मंदिरों से करीब एक समिति बनी है और वो निरीक्षण करेगी। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर सभी मंदिरों से हट जाएगी और साईं बाबा के जो भगत पूजा करने वाले वो अलग मंदिर बना के पूजा करें, हमें कोई इतराज नहीं है। तो अलग मंदिर बनाकर पूजा करें, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के साथ साईं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। अमित राणा इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, साईं की मूर्ति को हटा दिया गया, विसर्जित कर दिया गया है, क्या इस पर साईं भक्तों ने कोई ऐतराज जाहिर किया या फिर क्या माहौल कुछ खराब हुआ या फिर शांति से तमाम चीजें हो गई? गरिमा, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से धर्म संसद हुई थी 25 अगस्त को और उसमें ये कहा गया था कि जितने भी जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उनसे साईं की मूर्ति हटाई जाएगी। इसी के चलते कल गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में जहां साईं मंदिर, जहां एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर पर सभी इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साईं की भी मूर्तियां मौजूद थी। कल उसको जूना अखाड़े के जो महंत है, महंत नारायण गिरी ने वहां जाके उस मूर्ति को वहां से हटाया और उसको विसर्जित कर दिया गया। ऐसे में ना तो वहां कोई साईं भक्त मौजूद था और ना ही किसी भी प्रकार का कोई मतभेद वहां देखने को मिला। हालांकि सुरक्षा के तौर पर वहां काफी भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन तमाम ऐसी बातों के बावजूद भी उन्होंने बड़ी ही सहनशीलता से वहां से मूर्ति हटाने के बाद उसको प्रवाहित किया, ना कि उसका कोई खंडन किया है। तो ऐसे में कोई तकरार वाली बात भी यहाँ नहीं आती है। गरिमा जी। गरिमा, तो तकरार वाली बात तो नहीं है, लेकिन साईं भक्तों ने क्या कोई बात रखी है अपनी इस घटना के बाद? अभी तक कोई भी साईं भक्त इस तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है जो इस मूर्ति को हटाने की बात को लेकर विरोध करता नजर आए। हालांकि जो साफ कहा गया है, जूनागढ़ के जो अखाड़े के जो महंत है उनके द्वारा भी कहा गया है कि कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के मुताबिक जितनी भी सनातन धर्म में साईं मूर्तियां लगी हुई हैं उनको 6 महीने के अंदर हटाना है और अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो आपत्ति अपनी दर्ज भी कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि लगातार शंकराचार्य द्वारा दिए गए बयान पर साईं के ऊपर जो आजकल चल गई है, विवाद चल रहा है, उसका जो फल होगा वो देखने लायक ही होगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस बातचीत के लिए। तो साईं की मूर्ति हटा दी गई है और आप खाली जगह भी वो देख पा रहे हैं जहां पर अभी तक साईं की मूर्ति थी, लेकिन उसे हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद हुई, उसमें